हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और ऑक्टल नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स और ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। ये जो ए से एफ तक कैरेक्टर्स हैं, ये बेसिकली 10 से लेकर 15 तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है, उसके अंदर आप इन वैल्यूज की जगह पर इसके रिलेटेड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इन डिजिट्स और कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 16। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेक्साडेसिमल की बेस है वो होती है 16। कोई भी नंबर है, सपोज 78F, इसकी बेस 16 इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर के अंदर आपके पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स शामिल होते हैं, जो कि बनते हैं टोटल 8 डिजिट्स। यानी कि जो ऑक्टल की बेस होती है वो होती है 8। कोई भी नंबर 357, इसकी बेस 8 इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि ये नंबर एक ऑक्टल नंबर है। तो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सपोज करें आपके पास एक नंबर है 2F, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस हेक्साडेसिमल के जो डिजिट्स हैं उसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर F को सेपरेट कर दिया। अब आप इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन डिजिट्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मैं इस 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 1 2 होता है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। यहाँ पर दो रिमाइंडर्स आपके पास आए 1 और 0। तो इस 1 और 0 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड डिजिट था F। अब इस F को मैं किस तरह से 2 पे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर F की जगह पर बेसिकली F के रिलेटेड जो वैल्यू है वो आएगी। हमने पहली स्लाइड के अंदर देखा था कि F किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हमने इस तरह से एक टेबल देखा था। तो इस टेबल के अंदर अगर आप देखें, ये जो F है ये रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो F की जगह पर हम 15 का इस्तेमाल करेंगे और इस 15 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 7 14 होता है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 7 में से 6 माइनस किया, 1 रह गया। अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर आपके पास ये रिमाइंडर्स आए हैं 1 1 1 1। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, जब हमने 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपके पास आया 1 0। जब हमने F को कन्वर्ट किया तो आपके पास आया 4 टाइम 1। अब आपने इन दोनों बाइनरी नंबर्स आपस में कंबाइन कर लेना है। ये आपके पास आपका रिजल्टेंट बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। 2F को जब हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो ऑक्टल डिजिट है वो 3 बिट्स के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं अपने इस बाइनरी नंबर को 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लूंगा। सबसे पहले मैं राइट साइड से ये 3 बिट लूंगा जो कि आपके पास है 1 1 1, इसको सेपरेट कर लूंगा। और ये जो लेफ्ट वाले 3 बिट्स हैं 1 0 1, इसको सेपरेट कर लूंगा। तो आपके पास यहाँ पर ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम अपना रिजल्टेंट जो ऑक्टल नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड है कि आप एक टेबल की मदद से इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक टेबल होता है कुछ यूं, बाइनरी टू ऑक्टल। ये अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली इन बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आप देखें ये जो 101 इस टेबल के अंदर कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये देखिए 101 इक्वल टू है 5 के। तो इस 101 की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं और
सेकंड वैल्यू आपके पास है 111। तो 111 अगर मैं इस टेबल के अंदर देखूं तो ये लास्ट पे आ रहा है जो कि इक्वल टू है 7 के। तो इसकी जगह पर हम 7 लिख सकते हैं और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 57 और ये आपका रिजल्टेंट ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड तब है जब आपको ये टेबल आता हो। अब सपोज करें आपको ये टेबल नहीं आता, देन आप क्या करेंगे, फिर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों वैल्यूज के ऊपर बाइनरी टू डेसिमल वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरह से एक बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो रूल हम इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। किस तरह से करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस 111 को ले लेता हूं। तो आपने सिंपली इन तीनों बिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से आपने ये 2 की जो पावर्स है उनमें इंक्रीमेंट करते जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसी तरह से अगर आप ये सेकंड ग्रुप लें 101, इसको भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसकी पावर्स भी आपने ऐड कर देनी है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये राइट साइड वाली वैल्यू देखें, इंटू 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। आप इन मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। इसी तरह से ये लेफ्ट वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन पावर्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1। 4 प्लस 0 प्लस 1 करने से आपके पास आएगा 5। तो आपके पास ये वाली वैल्यू क्या दे रही है 5 और राइट वाली वैल्यू क्या दे रही है 7। इन दोनों को आपस में आपने कंबाइन किया तो आपके पास वही रिजल्ट आ गया जो हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड किया था। तो ये हमारे पास मेथड था जिसके जरिए आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।